कर्मयोगी सम्मेलन में जिले को स्वच्छ बनाने पर जोर। शाहजहांपुर लोक भारती संस्था के बैनर तले रामचंद्र मिशन आश्रम में राष्ट्रीय कर्मयोगी सम्मेलन की शुक्रवार से शुरुआत हो गई। पहले दिन 12 प्रदेशों से आए 500 कर्मयोगियों ने सम्मेलन में भाग लिया। पहले दिन जनपद को स्वच्छ बनाए जाने पर जोर रहा। इसमें शहर के लोधीपुर स्थित छठ घाट का नाम बदलकर सूर्य घाट किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। तय किया गया कि कर्मयोगियों की ओर से इस घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसमें नगर निगम की भी सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, उत्तराखंड के पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए प्रेमचंद्र शर्मा ने भी शिरकत की। आश्रम के ध्यान केंद्र में लोक भारती संस्था के संजय उपाध्याय ने सम्मेलन में आए अतिथियों को मंचासीन कर दिया। पहले दिन चर्चा की गई कि कैसे शहर को स्वच्छ बनाया जाए। उपस्थित सभी लोगों ने इस संबंध में विचार आमंत्रित किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लोधीपुर में स्थित छठ घाट को सूर्य घाट का नाम दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर सभी लोगों ने सहमति जताई। लोगों का कहना था कि जनपद में प्राकृतिक खेती, नदी, गोपालन, पौधरोपण आदि के संबंध में विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रकृति संरक्षण की दिशा में जनपद का उत्थान हो सके। कार्यक्रम 22 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को उत्तम शाहजहांपुर अभियान का नाम दिया गया है। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा, सुनील सिंघल, गोपाल, अवधेश दीक्षित, अजय शर्मा, नरेश अग्रवाल, नीरज सिंह, आलोक मिश्रा, जितेंद्र गुप्ता आदि कर्मयोगी मौजूद रहे। मदन गोपाल दास जी महाराज चित्रकूट, कमल सिंह जी चौहान, पद्मश्री सोनीपत, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा देहरादून, संजय उपाध्याय क्षेत्र संयोजक पश्चिम उत्तराखंड, पद्मश्री सेटअप पाल सिंह सहारनपुर आदि लोग मौजूद रहे। यह लोक भारती के माध्यम से कर्मयोगी सम्मेलन है। जिन लोगों ने विविध क्षेत्रों में कार्य किया है, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो, चाहे वो जल संरक्षण हो या अन्य और जो भी नए नए प्रकल्प मिल रहे हैं, नए आयाम मिल रहे हैं, क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर सम्मेलन था। लगभग 13 प्रांतों के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कुछ इनमें विशिष्ट महान भाव हैं जो पद्मश्री हैं, जिन लोगों ने भी कई कार्य किए हैं और मार्गदर्शन के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ पूज्य संत भी उपस्थित हैं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। सर, दूर दराज से देखने वाले आते हैं, आपके द्वारा क्या ऊर्जा उन लोगों में प्राप्त होती है? ऊर्जा तो प्राप्त हो ही रही है और बहुत सारे लोगों ने इतने दिन तक जो लंबा कार्यकाल चला, कार्य किया है, अपने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। किसी का अनुभव 5 साल का है, किसी का 8 साल का है, किसी का 10 साल का है और जो विशिष्ट महान भाव हैं उनका लगभग जीवन ही पूरा दे दिया है। तो जिनकी आयु भी 85 साल की है, किसी की 90 साल की, वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। जिनको पद्म विभूषण हुआ उनकी भी लगभग 20 वर्ष की अनुभव प्राप्त है उनको और आयु तो उनकी अधिक है। तो ऐसे कई लोग एकत्रित हुए, अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। कुछ नया भी उनको मिल रहा है जो अन्य प्रांतों से आए हैं, वो जा कर के अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, संकोच है, तो वो इस लोक भारती से जुड़ करके और भी अधिक संपर्क करेंगे, उनका अनुभव जाएंगे, देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। उनके फार्म हाउस जाएंगे, प्राकृतिक खेती का अनुभव लेंगे, जल संरक्षण का लेंगे या अन्य महिलाएं भी आई हैं, उनके भी कुछ अनुभव हैं अन्य क्षेत्र में, तो उनका भी अनुभव प्राप्त करेंगे। और भी सर आपके कार्यक्रम लगे हैं जिसमें लोगों गाँव में या शहर में जो मुठ होते हैं, आपस में विवाद हो जाते हैं, आप लोग उनको एक करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से आप लोगों को एक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ऐसा है, एक दूसरे के पूरक हैं। हम तो ये चाहते हैं गाँव में ही इतना कार्य हो कि शहर आकर्षित हो जाए और आवश्यकता बन जाए। तो शहर जब गांव से जुड़ जाएगा सीधे सीधे, तो जो आज विश्व से जुड़ा हुआ सारा कुछ हम खा रहे हैं नित्य,
सब्जी हो चाहे अनाज हो, सब में विष ही विष है, जहर खा रहे हैं। तो हम सीधे जब प्राकृतिक खेती की ओर, गांव की ओर बढ़ेंगे तो हमको शुद्ध मिलेगा, तो मेरा जीवन अच्छा होगा, आयु भी अधिक होगी और रोग नहीं होंगे। तो आज जो गांव से दूरियां होती जा रही हैं, निश्चित है कि हम उससे दूर हो रहे हैं, तो हमें कहाँ वो चीज़ प्राप्त हो पा रही है। तो मेरे गांव तक पहुँचे शहर और अच्छा वहाँ से प्राप्त करे, और फिर इसके बाद गांव भी सीधा शहर से जुड़े, तो दोनों की एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी होंगी। अब जैसे गाय को लेकर के है, गाय को लेकर के भी कई भ्रांतियां हैं कि देसी को तो बिल्कुल नकार ही दिया है, अरे देसी दूध नहीं देती, देसी को रखने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन देसी गाय में ही इतनी क्षमताएं हैं जो अन्य में नहीं है, इस पर रिसर्च भी हो रहा है। तो गौ संरक्षण को लेकर के भी बहुत बड़ा अनुभव यहाँ पर कई लोगों ने दिया है कि ये भ्रांतियाँ हैं कि हम गिर गाय दूसरे प्रांत से लाएंगे मेरे यहाँ, अरे आपकी जलवायु नहीं है उसको रखने का और वो करने का, तो फिर हमें लगता है कि हम उसी देसी को वहाँ रखें, उसी को संरक्षित करें, गौशाला को अच्छा बनाएं। और फिर एक बात और भी है ना, जैसे हम अपनी माँ को जिस भाव से देखते हैं, उसी भाव से हम गौ माँ को भी देखें, धरती माँ को भी देखें। और फिर जितने भी यहाँ पर प्रकल्प चल रहे हैं अपने राष्ट्र में, तो वो तो भारत माता है, रतन गर्भा है, सब कुछ देने वाली है। तो जब हम उससे जुड़ेंगे ही नहीं, दूर ही बनेंगे, हम पाश्चात्य कल्चर को अपनाते जाएंगे, उस संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, तो हम अपनी माँ को भूल जाएंगे, उससे उपेक्षा होगी, तो एक दिन इसको भी छोड़ देंगे। तो ऐसा भाव है कि मेरा स्वदेशी मेरे देश में ही वो चीज़ रहे, हम ही उसको संरक्षित करें और अपने घर से ही करें, पैदा करें और उसी को दें और लोगों तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। और जिले में आपका भ्रमण कहाँ? मैं कंवल सिंह चौहान, गांव अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। यहां लोक भारती के माध्यम से जो सम्मेलन चला है, कर्मयोगी जो सम्मेलन चल रहा है, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिन्होंने अच्छा कर्म किया है, वे सभी कर्मयोगी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। और मुख्य रूप से ये सभी कर्मयोगी अपने देश के लिए, जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य जाति के लिए प्राकृतिक खेती करते हैं, जैव मुक्त खेती कर रहे हैं, जिससे कि सबको स्वास्थ्य का लाभ हो। इसका ही ज्ञान प्राप्त करने हम आए हैं और अपने अनुभव बताने के लिए आए हैं, दूसरों के अनुभव सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। और सर क्या क्या उद्देश्य दिए जा रहे हैं जी? और सर देखने वाली जनता को यहाँ पर जो आ रहे हैं, क्या क्या उद्देश्य? देखो, यहाँ सभी कर्मयोगी लोग जो आए हुए हैं, सब अपने अनुभवों का साझा कर रहे हैं। एक दूसरे के अनुभव साझा करके आदमी आगे बढ़ता है। यदि कोई समस्या है तो वो दूर होगी। और देश में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, जहर मुक्त खेती कैसे की जाए, इस विषय पर विचार विमर्श यहाँ हो रहा है। प्रेमचंद शर्मा। क्या कुछ कहेंगे आज के सम्मेलन में? आज के सम्मेलन में तो हम ये कहेंगे, मैं उत्तराखंड से आया हूँ और पहले भी मैं लोक भारती का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्य कर रहा हूँ लोक भारती, जैसे अभी तक बताया, एक संत जी कह रहे थे कि पंच पल्लव, शायद 80% लोग नहीं जानते पंच पल्लव क्या चीज़, लेकिन लोक भारती के कार्यकर्ता ही ऐसे है कि मैंने उस जगह पंच पल्लव तैयार किया है जहाँ मैं निवास करता हूँ। और मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। और मैं गाजर घास से खाद तैयार कर रहा हूँ। गाजर घास से हमने, जो आप देख रहे हैं कि सड़क के किनारे चारों तरफ एक ऐसा एलर्जी वाला घास है, उससे हम खेती तैयार कर रहे हैं। और उस खेती जो और बायोमास भी है, जिसको पशु नहीं खाता, उससे हम लिक्विड खाद बना के, गाय आधारित जो खाद तैयार कर रहे हैं, उससे हम खेती कर रहे हैं। और औरों को भी बता रहे हैं, यहाँ जो जितने लोग आए हैं वो सारे कर्म योगी है जो अपने जीवन में कुछ कर रहे हैं। और मेरा तो आपसे यही निवेदन है, और जो यहाँ कार्यकर्ता भी आए हैं, कि एक बार आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं। मैंने भी जो जैविक खेती तैयार की है, जैविक प्लांट जो तैयार किया है प्राकृतिक खेती के इसमें, तो उसको अगर अपनी आंखों से देखें तब भी अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगा, और आपसे भी ये कहूँगा कि आप भी इन सभी कर्मवीरों का हौसला बढ़ाएं कि आप क्या कर रही है। सबका ये जो है मार्गदर्शन आप भी कर सकते हैं। आप भी एक मतलब इस जो समस्याएं क्षेत्र की, उसे आगे बढ़ाने में, जो काम अच्छा कर रहा है उसका नाम दिखाने में आप इस सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जो जैविक खेती के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है, उसको लेकर क्या? मेरा नाम सेठपाल सिंह, मैं सहारनपुर
जनपद उत्तर प्रदेश का किसान हूँ और मुझे कृषि विविधीकरण के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। आज लोक भारती के तत्वावधान में ये कर्म योगी सम्मेलन जो है, इसमें लगभग 18 प्रांतों से लोग आए हैं और जो वास्तव में कर्म योगी हैं वो प्राकृतिक खेती के रूप में, गो आधारित खेती के रूप में, प्रकृति में किस तरीके से जल प्रदूषण से बचाया जा सकता है, किस तरीके से धरती माता का स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक उर्वरकों का किस तरीके से हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे तमाम स्वास्थ्य के लिए, हमारे मित्र कीट के लिए, हमारे तमाम चीज़ को किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं, तो उसके बारे में तमाम चर्चा चल रही है। और ये से मेरी उम्मीद है कि जितने कर्मयोगी यहाँ आए हैं ये देश के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे स्वास्थ्य के प्रति। मैं संजय उपाध्याय, लोक भारती का पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का क्षेत्र संयोजक। सर, कार्यक्रम होने जा रहा है उनको लेकर आप कुछ कहेंगे, कहाँ कार्यक्रम है, किस लिए है? ये जो कार्यक्रम है ये लोक भारती की साधारण सभा है। इस बार हमने इस साधारण सभा का नाम दिया है कर्मयोगी सम्मेलन। ये कार्यक्रम जो है बहुत विशाल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का 2 बिग वेन्यू है। एक तो ये कार्यक्रम यहाँ पर जो इसके सत्र भिन्न भिन्न विषयों पर चल रहे हैं, जैसे कि प्राकृतिक खेती के संदर्भ में, पानी के संदर्भ में। इसी प्रकार से एक ग्राम संस्कृति उत्सव नाम से एक बड़ा कार्यक्रम मुड़िया पमार में होना है 24 तारीख के लिए, यानी कल ये हम सब लोग एक गांव में, सिंधौली ब्लॉक में जो मुड़िया पमार गांव है, वहां पर हम सब लोग जाएंगे और वहां जाकर हम सब लोग एक गांव में कितना पोटेंशियल हो सकता है इसके लिए दिखाएंगे कि एक पूरा गांव दिखाएगा कि हम जब सोने की चिड़िया हुआ करते थे तो वो सोने की चिड़िया होने का क्या आधार है। कभी गांव जब सोने की चिड़िया हुआ करता था तो किस आधार पर हुआ करता था? तब ना टाटा था, ना बिरला था, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी नहीं थी। तो एक गांव कितना मजबूत हो सकता है, सामाजिक ताना बाना किस प्रकार के हो सकते हैं, कैसे गांव आगे बढ़ सकता है, आर्थिक ताने वाने क्या हो सकते हैं, ये सारे विषय का प्रदर्शन कल वहाँ पर होगा।